नमस्ते दोस्तों, मैं उदय उपाध्याय और आज हम बात करेंगे एक्यूट पेप्टिक अल्सर यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे ये गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उसकी निदान के लिए क्या कर सकते हैं और उसकी सारवार हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। ये जो पेप्टिक अल्सर या तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो अमाशय या तो छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। अब ये तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और यह दो प्रकार का होता है, पहला गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडिनल अल्सर। अब हम बात करेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर होने के कारण कौन से होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होने के तो खानपान की गलत आदतें और उसके कारण बनने वाला एसिड इस बीमारी को अधिक बढ़ा देता है। अनियमित दिनचर्या, बैड लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, खानपान की गलत आदतें और उसकी वजह से बनने वाला एसिड अल्सर की प्रमुख वजह है। कई पेन किलर्स दवाइयाँ और उसकी वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस जो है वो तनाव भी अल्सर का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि इससे एसिड ज़्यादा बनता है। और सिर्फ खानपान और पेट में एसिड बनने से पेप्टिक अल्सर नहीं होते, बल्कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया भी इसका एक कारण होते हैं। H2 हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर होता है। और धूम्रपान भी अल्सर को बढ़ाने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें लक्षण कौन से पाए जाते हैं। तो पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होता है। भोजन के बाद जब पेट में दर्द हो और डाइजिन जैसी एंटी एसिड दवाएं लेने से अगर राहत मिले तो इससे गैस्ट्रिक अल्सर का लक्षण माना जाता है। ड्यूडिनल अल्सर, उसमें ऐसा होता है कि खाली पेट दर्द होता है और जब भोजन के बाद दर्द से राहत मिलती है। मतलब ये जो दो चेंजेस, दो आइडेंटिफिकेशन हम बोल सकते हैं कि अगर भोजन लेने के बाद डाइजिन जैसी दवाई या एंटी एसिड दवाई लेते हैं और राहत मिले तो वो गैस्ट्रिक अल्सर बोल सकते हैं। और ड्यूडिनल जो अल्सर होता है उसमें खाली पेट दर्द होता है और जब भोजन ले लेते हैं तो उसके बाद राहत मिलती है। अब पेप्टिक अल्सर होने से मरीज को भूख कम लगती है और इसके अलावा पेट में दर्द, जलन, उल्टी या मिचली आती है। कई बार तो उल्टियों में खून भी आने लगता है। अल्सर के पकने पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि अल्सर जब उसकी सीवियर कंडीशन पे आ जाता है तो उस टाइम पे काले रंग का मल होने लगता है। अब उसका निदान कैसे हम कर सकते हैं, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर का पता कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए एंडोस्कोपिक टेस्ट होती है, वो हम कर सकते हैं। अब ये जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर है उसकी सारवार हम कैसे कर सकते हैं, तो मुंह के रास्ते से कुछ भी नहीं खाना होता है। इन्फ्यूजन 5% DA 1000 cc प्लस इन्फ्यूजन 5% DNS 1000 cc IV 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से देना पड़ेगा। इंजेक्शन इस्मोप्रेजोल 14 mg 1 vial intravenous 2 times a day। इंजेक्शन टाइमोनियम मिथाइल सल्फेट जो मसल स्पाज्म को में रिलीव करता है, मसल स्पाज्म में, तो उसके लिए इंजेक्शन टाइमोनियम मिथाइल सल्फेट 1 एम्पूल इंट्रामस्कुलरली 3 times a day। और फिर इंजेक्शन ओंडानसेंट्रॉन 8 mg 1 एम्पूल इंट्राविनसली जरूरत के हिसाब से देना चाहिए। अगर इस तरह हम सारवार करते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।